मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक सूर्यदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव में जब सूर्यदेव आ गए तो यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। 3, 6 और 11 इन 3 भावों में सूर्यदेव का जो गोचर होता है अच्छा होता है। और सूर्यदेव अपनी ही राशि पर हैं, सिंह राशि पर। और जब छठे भाव का स्वामी अपनी ही राशि पर बैठ जाता है तो यहाँ एक विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग ये हर्ष विपरीत राजयोग कहलाता है। और 9 ग्रहों में सूर्य महत्वपूर्ण ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है। और सूर्य का शुभ होना हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक भी है, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश है। कि प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो सूर्य के प्रकाश से ही हमारी दिनचर्या चालू होती है। सूर्यदेव को प्रणाम करके जल अर्घ्य दे के हम अपने शेष कार्य करना शुरू करते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य सत्ता के कारक हैं, सूर्य स्वास्थ्य के कारक हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, सूर्य उच्च पदों के कारक ग्रह हैं। राजनीति में उच्च पद जो प्राप्त होते हैं वो भी सूर्य के कारण। तो यहाँ पर मैं आज सूर्य की सिर्फ बात करूँगा और केतु की, और आप तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करूँगा। कि बहुत वीडियो आते हैं, आप देखते भी हैं, लेकिन उन सब वीडियो से हट करके मैं थोड़ा सा प्रयास रहता है मेरा कि मेरा वीडियो थोड़ा हट के रहे। यहाँ पर सूर्यदेव 17 तारीख से गोचर कर रहे हैं। अच्छा, सामान्यतः है क्या कि हर व्यक्ति लगभग किसी एक कुंडली को देख करके और खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है या दुखी हो जाता है। मुख्य कुंडली हमारी प्रथम कुंडली होती है जन्म कुंडली, जो स्थायी होती है। और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा चलती ही होगी, उसे पता हो या ना हो। ज्यादातर लोग महादशा अंतरदशा तक सीमित रह जाते हैं। अब वो महादशा अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है वो योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है, शुभ फल प्रदान करने वाला भी हो सकता है, समस्याएं देने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो स्थायी रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा चंद्र कुंडली है, जिसका विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित होता है। ये अस्थायी है। जैसे सूर्य का गोचर अभी 1 महीने के लिए होता है, अब ठीक 12 महीने के बाद सूर्यदेव फिर अपनी राशि में आएंगे। एक महीना करके इनका एक राशि में लगभग गोचर होता है। अब सूर्यदेव जो सब कुछ देने वाले हैं, छठे भाव में बैठ करके, सिंह राशि में बैठ करके, हर्ष विपरीत राजयोग बना करके और क्या देंगे। लेकिन जितने भी मीन राशि के जातक हैं, क्या सबके जीवन में एक जैसा प्रभाव होगा? नहीं, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। मीन लग्न की कुंडली, मीन राशि की कुंडली हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में ही बैठे हों, सिंह राशि में ही बैठे हों। तो सूर्य की स्थिति देखने के लिए
जन्म कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ये तो रही आपकी चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली की बात। अब दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं, ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है। तो किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, सभी गोचर में चलते हैं। कुछ ग्रह लंबे समय तक चलते हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, ये लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन गोचर में कम समय रहता है, उस समय में वो अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन वो जो कम समय रहता है, 22 दिन, 25 दिन का, 1 महीने का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है कि जन्म कुंडली में अगर ग्रह शुभता है, शुभ स्थान पर है, तो गोचर में भी शुभ स्थान पर आने पर, और जब दोनों मिल जाते हैं तो अच्छे परिणाम देके चले जाते हैं। फिर हम अंशबल भी देखते हैं। तो गोचर में अंशबल तो नहीं देखते, क्योंकि 30 दिन की यात्रा है सूर्यदेव की, तो 30 दिन में 30 डिग्री वो पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार और भी ग्रह होते हैं, जितने दिन का उनका गोचर काल है उतने दिन में 30 डिग्री पूरी कर लेते हैं। पर लग्न कुंडली में ये बात नहीं आती। ग्रह कितने अंश का है, बल लिए हुए है, ये देखा जाता है। हम दोनों बातें करेंगे आपसे, इसकी भी बात करूंगा, चंद्र कुंडली की भी और सर्वाष्टक वर्ग की भी, और दोनों कुंडली मिलकर के क्या परिणाम देंगे। अब ये कुंडली तो सभी लोग जानते हैं, चंद्र कुंडली सभी लोग जानते हैं। अब ये है सर्वाष्टक वर्ग सारणी। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में और शेष कुंडलियों में किसी न किसी भाव में, किसी न किसी राशि में कोई ना कोई ग्रह विद्यमान होगा, बैठा होगा। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी में राशियां तो वहीं रहेंगी। ये भी मीन लग्न की कुंडली है और ये भी मीन लग्न की कुंडली है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, राहु, कोई भी ग्रह देखिए यहां पर अंकित नहीं है। ग्रहों की जगह यहां पर उदाहरण के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 33, 28, 27, 31, 36, 24, ये कुछ अंक लिखे हुए हैं। ये अंक ये बताते हैं, संकेत देते हैं कि किस भाव में कितने अंक हैं, उसके अनुसार उस भाव का जो बल है या उस भाव का जो फल है वो हमें कितनी मात्रा में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये समस्याएं आएंगी। जिस प्रकार जन्म कुंडली हमारी स्थायी होती है, उसी प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग भी स्थायी होता है। ये 337 बिंदु लेकर के पूरे जोड़ जो है, इसके 337 बिंदु आते हैं और सभी 12 भावों में ये विभाजित हो जाते हैं। पर यहां पर एक उदाहरण के लिए मैंने कुछ अंक लिखे हैं। तो ये अंक हमें बताते हैं कि ग्रह कितना फल देगा कि नहीं देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव का बल बताते हैं। अब किसी ग्रह को भाव का बल अगर प्राप्त हो गया, भाव का बल अर्थात वहां पर बिंदु अच्छे प्राप्त हो गए, तो वो भाव का फल जो है बढ़ जाता है। आइए चलते हैं, इसकी बात फिर करूंगा मैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, रोचक विषय है। ऐसा वीडियो शायद कम देखने को मिलता होगा लेकिन कम देखने को होगा। ये 5वीं राशि सिंह राशि, मीन राशि, यहां पर सूर्यदेव 17 अगस्त से गोचर चालू किए हैं। 17 सितंबर तक 1 महीने का गोचर है। अब यहां पर 6, 8, 12 में कोई भी राशि है और उस राशि का स्वामी इन्हीं भावों में यदि बैठ जाता है
तो विपरीत राजयोग बन जाता है। सूर्य भी अपनी राशि में यहां पर बैठ करके हर्ष विपरीत राजयोग बना दिए। अब ये भाव काहे का है? ये भाव है रोग शत्रु कर्जा का। सूर्यदेव स्वास्थ्य के कारक ग्रह हैं, शत्रु के कारक ग्रह बन गए। मीन राशि के लोग, कुछ लोग जो अस्वस्थ चल रहे थे, दवाइयां नहीं काम कर रही थी, स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था, तो ये 1 महीने का जो समय है इसमें स्वास्थ्य में सुधार होगा, दवाइयां कम होंगी, दवाइयां लगेंगी। शत्रु जो आपके थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो शांत होंगे। किसी प्रकार का कर्ज, बैंक का कर्ज हो या मार्केट का हो या व्यक्तिगत किसी से लिया दिया गया हो, वो कर्ज भी का योग जो है इस महीने में बन रहा है, उतर सकता है। नौकरी का भी भाव है। अब यहां पर बहुत एक विषय आ जाता है कि नौकरी तो है, पर कौन सी नौकरी? तो नौकरी तो एक चपरासी भी होता है, एक क्लर्क भी है, एक गस्टेट ऑफिसर है, उससे भी बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। तो जो जातक है, मीन राशि का जो जातक है, नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसे किस स्तर की नौकरी प्राप्त होगी इसका पता चलता है सर्वाष्टक वर्ग से। तो यहां पर सूर्यदेव बैठ करके मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें अच्छा फल दे रहे हैं, और सूर्यदेव 1 महीने तक अपनी कृपा मीन राशि के जातकों के ऊपर बौछार करते रहेंगे। अब ये सूर्यदेव जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कई विषयों के कारक ग्रह हैं, और यहां भी प्रीत जो राजयोग बना करके उसको और अच्छा कर दिए। अब हम कैसे समझें, अब विषय पर आता हूं कि हम कैसे समझें, कैसे जानें। यहां तो अच्छी अच्छी बात मैं कर लिया, इतनी बात सुन करके हम प्रसन्न भी हो गए, आप भी प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा महीना है। लेकिन इसका फल जानने के लिए हमको सर्वाष्टक वर्ष सारणी में जानना पड़ेगा। ये सर्वाष्टक वर्ष सारणी कोई नई कुंडली नहीं है, ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष पहले ही बनाया है, लेकिन इसको लेकर के बातें कम हुई हैं। पर कई वर्षों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब जैसे यहां पर सूर्य और केतु साथ में हैं तो ग्रहण योग बन गया। अगर कहीं शनि राहु बैठ जाए साथ में तो श्रापित दोष बन जाता है, पिशाच योग बन गया। कुंडली में शनि चंद्रमा बैठ गए तो विष योग बन गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत से हमारे अशुभ योग हमारी कुंडली में निर्मित हो जाते हैं जन्म के समय ही। पर जब हम सर्वाष्टक वर्ग में जाते हैं तो हम सिर्फ भाव को देखते हैं और भाव के बल को देखते हैं। तो वहां पर भी जाकर के कोई भी ग्रह हो, किसी भी प्रकार का अशुभ योग बना रहा हो, यहीं पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब जैसे यहां सूर्य और केतु है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सूर्य का फल अच्छा है कि केतु का फल अच्छा है, कि ग्रहण योग का लाभ मिल रहा है, कि बुध सूर्य बुधादित्य योग का लाभ मिल रहा है। तो भ्रमित हो जाते हैं, सत्यता से दूर हो जाते हैं। लेकिन यही सूर्य, यही केतु जब यहां पर देखिए, पंचम छठा भाव है, 5वीं राशि है, यहीं पर
गोचर कर रहे हैं। तो यहां सूर्यदेव तो दिख नहीं रहे हैं, न बुध दिख रहे हैं, न केतु दिख रहे हैं, सिर्फ राशि दिख रही है। पर ग्रहों की जगह में ये 24 लिखा हुआ है। ये समझाने के लिए है। अब किसी भी भाव का बल देखना हो तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कौन सा अशुभ योग बना है, कौन सा दुर्योग बना है। हमें सीधे भाव बल को देखना है। तो सूर्यदेव जब यहां छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां 22-24 बिंदु से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24 से लेकर के 1 तक जो बिंदु आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 24 से नीचे जितना हम आएंगे उस भाव का फल उतना कम होगा। अब यहां पर 24 है, अर्थात जिनकी जन्म कुंडली में 24 से कम होगा तो रोग भी नहीं होगा, शत्रुता भी नहीं होगी, कर्ज भी नहीं होगा, पर नौकरी भी नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। और 24 से 28 तक का जो अंक है, बिंदु है, वो सम है, ना अच्छा ना खराब। और 28 से ज़्यादा 30, 32, 35, 38 मिल जाए, इसी भाव में अगर मिल जाए तो सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, अच्छा फल प्रदान होगा, नौकरी के दृष्टिकोण से तो शुभ हो गया, लेकिन साथ में रोग, शत्रु और कर्जा भी हो जाएगा। तो 6, 8 और 12 तीन भावों में बिंदु कम होने चाहिए। सबसे ज्यादा लग्न में होना चाहिए, बिंदु जो है सबसे ज्यादा लग्न में होना चाहिए। देखिए यहां पर 33 है। 9वें भाव में बिंदु ज्यादा होना चाहिए। 9वें भाव से 10वें भाव में बिंदु ज्यादा होना चाहिए। 10वें भाव से एकादश भाव में बिंदु ज्यादा होना चाहिए। और एकादश भाव से कम बिंदु द्वादश भाव में होना चाहिए। देखिए यहां 9वें भाव में 25 बिंदु है, 10वें भाव में 29 है, आय भाव में 30 है और यहां पर 23 है। अर्थात भाग्य से ज्यादा बिंदु यहां पर होना चाहिए, 29 है, यहां 30 होना चाहिए। जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा लाभ होगा, है। और खर्च कम होगा, 23 बिंदु है। यहां पर लग्न मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। इसका भी विश्लेषण हम ग्रहों के अनुसार कर सकते हैं और करते ही हैं, हर कुंडली में करते हैं। यहीं पर जैसे ये चौथा भाव है, चौथा भाव जो है ये माता का भाव है, जन्म स्थान है, मकान, वाहन, इसका भाव है। अब यहां पर जैसे 31 बिंदु मिल रहा है और द्वादश भाव में 23 बिंदु मिल रहा है, और ये व्यक्ति सोचता है मैं बाहर जा करके, बाहर का मतलब 100-200 किलोमीटर दूर या विदेश में जाकर के काम करूं, तो ये उससे गलती होगी। उसको जन्म स्थान में ही फायदा होगा। और इसी को हम पलटा देते हैं कि 31 यहां कर देते हैं, 23 को यहां कर देते हैं, तो बाहर जाएगा तो उसको फायदा होगा, अच्छा कारोबार चलेगा। 33 बिंदु यहां है, यहां 24 है तो व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। अब ये 24 को यहां रख देते हैं उदाहरण के लिए, और 33 को यहां रख देते हैं तो व्यक्ति कर्जदार हो जाएगा। इसका विश्लेषण अलग से हो जाता है। आपकी जब कुंडली में देखता हूं, इसका विश्लेषण अलग से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य का मैंने आपको बताया। ये छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। किसी एक कुंडली को लेकर के आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है, वीडियो को आगे पीछे ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आप भी अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, निदान चाहते हैं,
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दें। मित्रों, एक निवेदन और कि कृपया आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। मैं जब आपकी कुंडली देखूंगा, देखने के बाद जब मैं बातें मेरी जब पूरी हो जाएंगी, तब मैं आपसे स्वयं कहूंगा कि आपका कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो बताइए। इतना निवेदन है आपसे, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक हैं, ये नए लोग जो जुड़ते हैं, तो वो फ़ोन लगाए अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं। उनसे मैं बोलता हूं, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, अभी मत बोलिए, क्योंकि कुंडली में छिपे हैं अनेक राज। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।